तो नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमारा एग्ज़ाम SSC GD हो चाहे यूपी पुलिस बहुत नज़दीक आता जा रहा है और हमारी घबराहट भी बढ़ती जा रही है। हमारे मन में क्वेश्चनों की जो संख्या थी वह भी बढ़ती जा रही है कि किसमें सिलेक्शन लेना आसान है इस बार। बहुत कम दिन बचे हैं, अब क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में बन रहे हैं। तो उस पर ये वीडियो होने वाला है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो कंटेंट को तैयार करने में। जो एक 5 मिनट का प्रचार होता है उसके पीछे 10 घंटे की मेहनत होती है। इसीलिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वीडियो पर प्यार दिखाया करें। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो और पूरा देखा करें वीडियो। किस में कितना कंपटीशन हम पूरा जानने वाले हैं और जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है वह क्या करें, अब कैसे होगा सिलेक्शन और किस प्रकार से हमें अपनी अंतिम दिन और रणनीति रखनी चाहिए यूपी पुलिस वर्सेस SSC GD 2024। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे किस में कितना कंपटीशन यूपी पुलिस वर्सेस SSC GD। तो आप देख पा रहे होंगे दो मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट जो कि कल के हैं 14 जनवरी 2024 के, जिनमें आप देख पा रहे हैं कि यह है यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट, क्योंकि इसमें 300 नंबर का है और ये 160 का ये SSC GD का है। तो यहाँ पर आप इस पर फोकस करें, कैमरामैन यहाँ फोकस करें कि जो यूपी पुलिस में बच्चों की संख्या है वो कितनी है। 1,29,950 लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, कुछ ही समय हुआ है, और 68,232 ने SSC GD का अटेम्प्ट किया है। ये SSC GD का है और ये यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस में कितना कंपटीशन है। यहाँ 68,000 संख्या है और वही स्टूडेंट की संख्या यहाँ 1 लाख से ऊपर है, लगभग 1.5 लाख, 1,29,950। और यह एक ही प्लेटफॉर्म है आपका अपना RWA इस पर, और दोनों में मेरा स्कोर देख पा रहे हैं आप, क्लियर कट ऑफ थी। फिर भी यह स्कोर इतना करने पर भी 200 प्लस इतनी रैंक पर पहुंच रहे हैं, तो कितना तगड़ा कंपटीशन है। तो इससे हमें पूरा पूरा मोटा मोटा क्या पूरा पूरा अंदाज़ा लग गया है कि यूपी पुलिस में इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और SSC GD में अपेक्षाकृत यूपी पुलिस से थोड़ा कंपटीशन कम होने वाला है। अब हम आगे और जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमने देखा यूपी पुलिस में इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मॉक टेस्ट के जो बच्चों की संख्या है उसी से जान गए हैं। यूपी पुलिस में यदि आपको स्कोर करना है, वाकई में आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस हमारी हो, तो रीजनिंग और हिंदी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको अपना कर लो। अपना करने का मतलब है इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि 95% आपका स्कोर इन दोनों में मिलाकर ही हो जाए। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में आपके रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बताओ सर। तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ नहीं करना है, RW एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर इस प्रकार फ्री वीकली वाला मॉक टेस्ट में, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं मॉक टेस्ट। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक जो कि मंडे आज से स्टार्टिंग हो रही है, ये से आप दें। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, GK एक दिन छोड़कर आएंगे। और SSC GD 2023-24 मिनी मॉक, यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले मिनी मॉक लगाएं, और आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं साथ में तो दोनों मॉक लगाएं, क्योंकि अब तो एग्जाम का समय आ गया है। अब केवल और केवल हमें प्रैक्टिस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस मैनेज परफेक्ट। इसे आप लगाएं, उसके बाद जब संडे आएगा तो उसके बाद आपका होगा कंप्लीट वीकली मॉक टेस्ट, जैसा कि हमारा रियल एग्जाम आता है उसके जैसा। तो SSC GD 2023-24 का यहाँ पर पूरा वीकली मॉक टेस्ट होगा और यूपी पुलिस का यहाँ पर होगा। आप उसे दें और एनालिसिस आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर आ जाता है, उसे जरूर दें। इस बार SSC GD में कम कॉम्पिटिशन है अपेक्षाकृत यूपी पुलिस, और पिछली जो वैकेंसी उसके तुलना करें SSC GD के इस बार की, तो भी कंपटीशन कम है, क्योंकि इस साल पिछले साल की तुलना में फॉर्म की संख्या भी कम है। पिछले साल यदि हम बात करें तो 55 लाख अप्रोक्स फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस साल जो RTI का रिप्लाई आया है उसके अनुसार 45 लाख अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 10 लाख फॉर्म कम है। तो इसका भी असर आएगा कट ऑफ पर। इस भर्ती में एज में छूट भी नहीं है। इस साल की जो भर्ती है 2024 की SSC GD की, पिछले साल एज में छूट देने के कारण भी कट ऑफ आई गई थी, इस साल एज में छूट नहीं है। SSC GD वाला बच्चा यूपी पुलिस में लग गया है, जो SSC GD
के लिए निरंतर लगता था, उसकी थोड़ी सी तैयारी उसे अच्छी लगी तो उसने सोचा अब तो यूपी पुलिस देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों देंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी तैयारी अपने आप हो रही है। इसका मतलब यह है कि यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का लेवल एसएससी जीडी से थोड़ा सा इंक्रीज है, और जो इसमें हिंदी पूछी जाती है वो भी इंक्रीज पूछी जाती है, रीजनिंग भी इंक्रीज पूछी जाती है, और एसएससी जीडी में से डाउन पूछी जाती है। तो अपने आप यूपी पुलिस की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस एज क्राइटेरिया में हैं, तो मेरी सलाह है आप यूपी पुलिस की जरूर प्रिपरेशन करें। अपने आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन हो रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में आप कैसे, किस प्रकार का आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए। तो हमारा एक कंप्लीट वीडियो है स्टडी प्लान का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देखें। इससे अच्छा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप परेशान ही हो रहे हैं। यूपी पुलिस की बात कर लें तो इसमें थोड़ा सा एसएससी जीडी से ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यूपी पुलिस में इस बार एज में छूट भी दी गई है 3 साल की हर कैंडिडेट को, इसलिए भी कंपटीशन ज़्यादा हुआ है। लेकिन आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम भी इसमें मिलेगा, एज में छूट भले ही हो, पर पदों की संख्या इसमें अच्छी खासी है, 60,244। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी तैयारी पर फोकस करें, ओनली तैयारी पर। यदि आपका कोई भी डाउट बनता है मैथ रीजनिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए स्टडी विद CSY आपकी सेवा में 24 आवर हाजिर। ये आपका स्टडी विद CSY के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस पर एसएससी जीडी यूपी पुलिस कोई भी डाउट आपका मैथ्स रीजनिंग में इस प्रकार आता है डाउट, इस प्रकार से सॉल्यूशन करके यहाँ पर भेज दिया जाता है, तो आप इससे जरूर डरें। लिंक डिस्क्रिप्शन। जिनका स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वह क्या करें, वह केवल अपनी गलतियों पर काम करें। जो आपकी मॉक टेस्ट में गलती हो रही हैं बस उन्हें देखें, वही टॉपिक पढ़ें। जैसे सपोज करो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया और आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, आपको टाइम एंड वर्क फिर से रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद यदि टाइम वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आपको फिर मान लेना है कि हमारा टाइम वर्क अच्छा हो गया है। जब आप जहाँ भी प्रैक्टिस करें, जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया यदि वो सही हो रहा है तो आपने पढ़ लिया है, नहीं हो रहा है सही तो आपने नहीं पढ़ा है। और भी हम बता दें तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप अभी जो आपने यदि नोट्स बनाए हों किसी भी टीचर के, उन्हें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, उन्हें आप विजिट कर सकते हैं, या कोई बुक का सहारा भी आप ले सकते हैं। मेन रीजनिंग का रोल रहता है एसएससी जीडी में भी, आपको रीजनिंग में खींचना पड़ेगा, और यूपी पुलिस में भी। तो यदि आप यूपी पुलिस की रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो ऑलरेडी एसएससी जीडी की कंप्लीट हो जाती है। तो आप सारी बातों को, यदि एसएससी जीडी का कंप्लीट स्टडी प्लान का वीडियो आप हमारा देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और भी आपका यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट पूछ सकते हैं। आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।